मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुनीता केजरीवाल का रिएक्शन, और उन्होंने कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल चुकी है और इस पर सुनीता केजरीवाल का रिएक्शन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को 18 महीने बाद बेल मिली है और इसको लेकर के सुनीता केजरीवाल ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इससे पहले स्वाति मालीवाल का रिएक्शन भी सामने आया था और लगातार अब रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ये एक फेमस कोट है जिसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है और मनीष सिसोदिया को मिली बेल को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बड़ा बयान दिया है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, यह आम आदमी पार्टी ने कहा। और सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो यहां पर मुहावरों के जरिए ये खुशी जताई जा रही है, इससे आगे कुछ नहीं लिखा जा रहा है। यह भी दिलचस्प बात है और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी मनीष सिसोदिया को मिली बेल पर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ा दिन है और देश की सबसे बड़ी अदालत में आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा, जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो मनीष सिसोदिया को 18 महीने बाद मिली जमानत, आम आदमी पार्टी की ओर से खुशी जताई जा रही है। सुनीता केजरीवाल की ओर से कहा गया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, हम आपसे समझना चाहेंगे, अभी जो ये निर्देश दिए गए हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में और कब तक रिहाई हो सकती है मनीष सिसोदिया की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पढ़ा है उसका सार ये है कि कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान होता है, जहां पर कोर्ट को जमानत देते वक्त इस बात के लिए भी कन्विंस होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है। तो जमानत मिलना ऐसे केस में मुश्किल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पीएमएलए के सेक्शन 45 की जो दोहरी शर्त है उस पर गया ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए जमानत का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने कुछ फैसले हैं जिसमें अगर एक लंबे वक्त से कोई आरोपी जेल में बंद है तो ऐसी सूरत में अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो उसको जमानत मिल सकती है। तो सिर्फ ट्रायल में देरी होना, ट्रायल शुरू न होना एक बड़ी वजह रहा इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए। और ये उनके वकील की तरफ से भी कहा गया था कि जो मिनिमम सजा हो सकती है इस अपराध के लिए, अगर आगे चलकर मनीष सिसोदिया दोषी भी साबित होते हैं, उसकी आधी सजा, मिनिमम सजा की आधी सजा तो मनीष सिसोदिया वैसे ही जेल में काट चुके हैं। तो ऐसे में अब जमानत के अधिकारी होते हैं, ऐसा उनके वकील की तरफ से कहा गया था, जिससे कोर्ट ने सहमति जताते हुए उनको जमानत दी है। बिल्कुल। अकुश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। कोर्ट उधर अगर बात की जाए सुनीता केजरीवाल की तो उनका कहना है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। सौरभ भारद्वाज आते कहते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा। ये सिर्फ मुहावरों में कोर्ट्स के जरिए बात हो रही है, शब्दों के चयन में इतनी कंजूसी क्यों बरती जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? खुलकर खुशी भी नहीं जताई जा रही है। नहीं, अब तय है कि मनीष सिसोदिया एक उतने प्रभावशाली नेता नहीं रहे हैं, खासतौर से उनकी स्थितियों को देखते हुए, उनकी जीत हार को देखते हुए, हार के अंतर को देखते हुए और आगे आने वाले दिनों में उनकी बना स्थिति कैसी रहती है। 1.5 साल आदमी जब जेल में रहता है
तो जी। उसके बाद कैसी परिस्थिति रहती है, उनके परिवार का सहयोग कैसा था कि नहीं था। तो ये सब देखते हुए मनीष सिसोदिया के लिए ये सब जो कुछ भी बयान दिए गए हैं मुहावरों के माध्यम से, वो एक औपचारिकता वश अभी फिलहाल ज्यादा लग रहे हैं। उसके बाद ही ये तय होगा कि कैसे उनकी भूमिका क्या होगी। मुझे नहीं लगता, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि जो उनकी भूमिका 2 नंबर की पहले पार्टी में सरकार में हुआ करती थी वो होगी। आज वो 1 नंबर पे तो अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में रहे बिल्कुल। चाहे कहीं और में वो रहेंगे, और 2 पे अब सुनीता केजरीवाल और आप शिक्षा मंत्री आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ देवेश भी जुड़े हुए हैं। देवेश हमारे सहयोगी हैं और रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले रिएक्शन सुनाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। Yeah, so this petition we had filed on behalf of Bajrang Punia, Vinesh Phogat and ठीक है, ये अलग मामले को लेकर के था, ये वकील का बयान आ रहा था। इन सब के बीच देवेश हमारे साथ बने हुए। देवेश, आप जहां पर मौजूद हैं, उस स्कूल का उद्घाटन होना है जिसकी बुनियाद मनीष सिसोदिया ने रखी थी। अगर आम आदमी पार्टी के इक्वेशंस की बात करें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कितनी खुशी है मनीष सिसोदिया को मिली जमानत को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को शुरू से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि ट्रायल में देरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट राहत के लिए ही पहुंचे थे। और एक तस्वीर भी दिखा देते हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे भी हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर होती। मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत खुश हैं, और केजरीवाल जी को भी छोड़ा जाए और सत्येंद्र जैन जी को भी बहुत मुबारकबाद है हमारे लिए। लंबे समय से जेल में थे मनीष सिसोदिया, करीब 17 महीने जेल में रहे। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, आबकारी नीति मामले में दोनों केस में बाहर आएंगे जमानत में। बहुत अच्छी बात है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने स्कूल की नींव रखी, तो आज ही के दिन वो बाहर आए, इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे नेता हैं। वो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। केजरीवाल भी जल्दी आ जाएंगे मुझे। ठीक है, दूसरे नंबर के क्योंकि नेता हैं मनीष सिसोदिया, और ऐसे में क्योंकि पार्टी में अभी कह सकते हैं मुश्किलों का दौर है, उनके जो नेता है, पार्टी का जो चेहरा है वो जेल में है। दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया कहते थे वो भी जेल में, अब वो बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव है, तो कहीं ना कहीं पार्टी जरूर। ठीक है, निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। इन सब के बीच अरविंद, ये भी बताया जा रहा है कि शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई है। क्या कुछ अहम शर्तें हैं और किस तरह की बंदिशें अरविंद मनीष सिसोदिया पर होंगी? देखिए, पहले तो ये कि जो अभी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसके मुताबिक मनीष सिसोदिया अगर डिप्टी सीएम का उत्तरदायित्व निभाना चाहे तो उसमें कोई रोक बनती हो। एएसजी की तरफ से कोशिश जरूर की गई कि कोर्ट ये भी शर्त लगा दे कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएं या सेक्रेटरीट नहीं जाएं, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से मना किया और लिखित आदेश से और ज़्यादा शर्तें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो कोर्ट में शर्तें पड़ी गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि वो हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, और जैसा अमूमन जमानत के केस में होता है, कोर्ट ने यहाँ भी कहा है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी चंदन की इस मामले में सारे जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और कोर्ट का ये मानना था, आज आदेश में भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि दस्तावेजी सबूत हैं और वो चार्जशीट के जरिए कोर्ट में पहले ही रखे जा चुके हैं, जांच एजेंसी पहले ही उन्हें अपने कब्जे में ले चुकी है, लिहाजा अब इस स्टेज पर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर पाए ऐसी वो आशंका नहीं है जो कि चार्जशीट दायर होने से पहले हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से कन्विंस था कि जो ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन है, हालांकि कोर्ट उसकी मेरिट पर गया नहीं, लेकिन जो ट्रिपल टेस्ट की जो कंडीशन है उस पर भी मनीष सिसोदिया का केस खरा उतरता है। वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले ही जांच एजेंसियों ने सीज कर लिए हैं। तो इन तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन जमानत की जो शर्तें पड़ी गई हैं उसमें जमानत की 4 शर्तें हम रिपीट कर देते हैं अरविंद, अपने दर्शकों के लिए ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। पहली शर्त है पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। दूसरी शर्त है कि हर सोमवार को जांच अधिकारी यानी आईओ के पास उनको जाना होगा, रिपोर्ट करना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, ये तीसरी शर्त है। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये 4 शर्तें हैं। जमानत की 4 शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को मिली है जमानत सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर हर अपडेट आपको जी न्यूज पर हम दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।